लोजपा के नेता ब्रिजनाथी सिंह हत्याकांड मामले में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कच्ची दरगाह में ब्रिजनाथी सिंह की हत्या के दौरान इस्तेमाल किए गए AK-47 को दीदारगंज से बरामद कर लिया है। पुलिस ने मुख्य नामजद आरोपी सुबोध राय के घर से बरामद किया है। पटना पुलिस इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। हालांकि आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस संबंध में पटना पुलिस की माने तो फॉरेंसिक टीम द्वारा बरामद खोखे और हथियार की गोलियों का मिलान कर लिया गया है। ये स्पष्ट है कि लोजपा नेता की हत्या में शामिल अपराधियों ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया है। कच्ची दरगाह में हुई ब्रिजनाथी सिंह हत्याकांड में शामिल हथियार को बरामद करने के बाद SP का दावा है कि ये AK-47 नहीं है, बल्कि उसी के आकार में बनाया गया है। हालांकि पुलिस इसे अत्याधुनिक हथियार मान रही है। 6 फरवरी यानी शुक्रवार की शाम लोजपा नेता ब्रिजनाथी सिंह, पत्नी बीरा देवी, भाई बद्रीनाथ सिंह की पत्नी पूजा देवी और भतीजा राजेश रंजन स्कॉर्पियो से राघोपुर से पटना के अगमकुआं के लिए निकले थे। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर ब्रिजनाथी सिंह बैठे थे। दोपहर करीब 2:30 बजे दीदारगंज के कच्ची दरगाह से आगे गाड़ी बढ़ी, तभी बदमाशों ने गाड़ी को घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ब्रिजनाथी सिंह को 16 गोलियां लगी। भाई की पत्नी को भी गोली मारी गई, पत्नी भी घायल हो गई। इसके बाद बदमाश हथियार लहराते भाग गए। मीडिया को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सब पिस्टल लोड करके रखे हो उसका चारों जहां से दवा गया था, चारों के छोड़ अरे वो पैसा एडवांस रिटर्न करने के लिए बोला, गोली मार बच्चे दूगो छोटा छोटा बच्चा है, वो 1 साल का है, वो 1 महीना का है, वो 1 साल का है, वो 1 महीना का पैसा देने के बाद गोली चला छोटा बहिन ढेर से स्कॉर्पियो ना रजनीश जी आइए अरे सवाल है ऊपर दिखा दीजिए। अच्छा अब बाबू आप लोग पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे हो जाइए, जगह बनाइए थोड़ा सा भैया, चलिए पीछे चलिए आप चलिए आप साथ में
दुकान खुलने के बाद में 2 महीना हो गया, 2 महीना में लूट हो गई। 2 महीना लूट हो गया। उसके बाद में लूट होने के बाद में हम तो किसी को देखा नहीं, नाम दिया नहीं थाना के, खाली FIR अपना ऐसा है। उसको बाद में फिर 3 महीना ही बीत रहा है। उसको बाद में लूट किया। उस बात गांजे के उसमें सब सिपाही के फोन किया, ऊपर देखा है तो गांजा पी रहा है, दारू पी रहा है, सब बोतल है उसमें, स्माइकर तक के थाना पर अथी देखा। उसको बाद में आया, चारों के नाम दिया, चारों के परमाना उस चारों के पकड़वा है। SP पटना उसके बाद में चारों के पकड़वा है। 16-17 वर्ष था। रोज दिन में उसी मार्केट में गांजा दारू ऊपर खिलाता है। नीचे हम लोग का दुकान था लड़का के, पटना से नाम तो थाना दीवारगंज का है, दीवारगंज का है। कितना नाम? थाना प्रभारी कितना नाम? घटना भी सर इन्हीं के सामने हुआ सर, और नई घटना होता। चेतन झा जो थे सर, 4 वो के उठा के वो अपने पदाधिकारी से मंगवाए इसलिए कि ऊपर में देखें कि शराब का बोतल, गांजा का पुड़िया, चीलिन, दुनिया जहान सब वहाँ पे पड़ा हुआ था। उठा के लेके गए। ये मकान मालिक का तो कोई नहीं है ना? मकान मालिक का बेटा और भतीजा है। बेटा और भतीजा है। ये उठा के लेके गए चारों को। हम लोग को 2 को नाम जानते थे कि यही दोनों चोरी किया। हम लोग उसमें FIR में लिख के दिए, हमें खाली मुंशी से रिसीविंग दे दिया गया कि जाइए। हम लोग चले आए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हम पूछा कि सर आप एक बार वेरिफिकेशन कर लीजिए, पहले भी मोटरसाइकिल चोरी उड़ी में नाम है इनका, आप समझ बूझ लीजिएगा। मेरे कहते हैं जी कि मकान मालिक थोड़ी ही चोर हो। हम बोले सर ये बात हम बोल नहीं रहे हैं, और आप अपने स्तर से जांच कर लीजिए, ठीक है। उन्होंने जांच किया नहीं, मोटी रकम लेके चारों को छोड़ दिए। मनोबल उनका इतनी बढ़ गई कि ये करके गए, ठीक है, ये हम करके आए हैं तो पैसा से तो हम छूट ही गए हैं। अब इनको गिरा के भी जाएंगे तो हम पैसा से छूट जाएंगे। आए हम लोग को बोले कि एग्रीमेंट वाला कागज लेके आइए आपका। सुबह कल सवेरे दुकान खाली करने के लिए जब हम लोग गए तो बोला गया कि एग्रीमेंट का कागज लाइए और पैसा दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। मारने में कौन? मारने में सर नाम है रोशन कुमार, दीपू उर्फ दीपक, और राजेश कुमार, मुकेश कुमार, सब वो लोग अपने परिवार ही हैं सर। चारों सब तो तेरा भाई है सर। सब ठीक है। और मारने के वो सिद्धांत होता है कि वो घर पे बुलाए थे, हम लोग रास्ते में ही थे, ठीक है। हम लोग रास्ते में तो उसे घर पहुंचे ही नहीं थे कि देवी स्थान पे घाट लगाए हुए था। 3 आदमी से 1 आदमी को पकड़ लिया, ये उसी लोग 4 आदमी थे, सटा के ठोक दिया। बचाने के क्रम में इनको वहाँ से लोहा का रड था सर, मार दिया। हेलो और ये सर सरासरी थाना इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष है, वो सरासरी 10 मिनट में करे। हाँ 10 मिनट में करे। ये मेरा इसको थोड़ा सा अपने से अपना नंबर है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, सबसे पर्सनल नंबर है। मेरे पास मैडम और हम लोग वो एक हम आए हुए हैं यहाँ कच्ची दरगाह, एक यंग लड़के को जी मतलब बिल्कुल। और यहाँ के थाना प्रभारी यहाँ गांजा शराब वो सभी चीज़ बेचवाते हैं। थाना बुलवाए, चारों को पैसा लेकर के छोड़ दिए। फिर वही चारों लड़का सुबह में कागज लेकर के 4 बार पहले ही उस दुकान में ये लोग चोरी, उसका मोबाइल सब कुछ। इन्होंने कहा कि अब हम लोग को दुकान नहीं करना है, हम लोग को आप हिसाबदारी करके खाली करवा दीजिए। तो बोला ठीक हो करवा दो। वो दारू गांजा भी मिला था, उसको थाना ले गया, छोड़ दिया। दूसरे दिन कागज लेके बुलाया, रास्ते में वो चारों लड़का 3 पकड़ा और 1 लड़के ने उसको गोली मार दिया उस बच्चे को। अब ये स्थिति यहाँ की इतनी विदारक है, मतलब लगता है कि कोई एक महीने का एक बच्चा है, 1 साल की एक बच्चा है, और एकदम हालात अच्छे नहीं हैं। और इसमें कंप्लीट थाना प्रभारी इन्वॉल्व, कंप्लीट सर कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट जी, टोटल चारों चचेरा भाई सब टोटल, ठीक है। और एकदम प्रोटेक्टेड बाय लगातार थाना प्रभारी। वो यहाँ सारा धंधा वो करता है।
मतलब आप किस चीज़ से दीदारगंज में पूछिएगा, अननोन बन करके आप खाली मोबाइल पूछ लीजिए, उसकी पूरी कहानी आपको दीदारगंज थाना प्रभारी का बता देगा। प्लीज़ ब्रदर, इसकी कम से कम स्पीडी ट्रायल करा दिया जाए इसकी। ठीक है, ठीक। कौन थे सर ये? सर जो लड़का मर्डर किया वो अपराधी किस्म का था भी, सर पहले से भी चोरी चमारी करता था। सर एक रिक्वेस्ट है, विनती है सर कि उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले सर। हम लोग गरीब परिवार के आदमी उतना कुछ कर नहीं सर। आप ही लोग के कारण तो इतना इन गंदे लोग का मन बढ़ा, मैं तो हम मिटा दिए होते बहुत पहले। आप लोग चाहते कहाँ? लो बयान लो जल्दी। सजदा जी तीन बार। पहली बार अपराधियों को मारने में सरकार कांपती क्यों है? और एमएलए, एमपी, एमएलसी अपराधी ही क्यों जाएगा विधानसभा, विधान परिषद? शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया को ही टिकट ये लोग क्यों देते? नेता फॉर्चूनर पर या तो अपराधी के फॉर्चूनर पर चढ़ता है या तो अपराधी के द्वारा दिए हुए फॉर्चूनर पर चलता है। इन लोगों का घर भी अपराधी माफियाओं से चलता है और इन लोगों की पार्टी भी अपराधी माफियाओं से चलती है। हम कानून का भी डर खत्म हो गया, कोर्ट का भी डर खत्म हो गया। पदाधिकारी नेता तो जनक ही है, पालने वाले। नाग मिले नेता मिले, नाग को छोड़ दीजिएगा, पहले नेता को तो कुछ। यदि सोसाइटी और आम आदमी को बचाना है, इस नेताओं से सोसाइटी को बचा लीजिए। सारे कुकर्मों का और सारे बुराइयों का जड़ ये सब के सब नेता हैं। डर क्यों खत्म हो गया? इकबाल क्यों खत्म हो गया? ड्रग्स, स्मैक्स, कोरैक्स, गांजा बेचवाने में, शराब बेचवाने में। बिल्ली को दूध की रखवाली दीजिएगा। शराब शराब शराब। नदी के किनारे कितना कुकर्म होता है नहीं पता है? आम आदमी बोल सकते हैं, है बेचारे आम आदमी की हैसियत। या तो जेल जाएगा या तो थाना केस कर देगा या तो मार देगा। अब आप टीचरों को लगा दिए, अब तो सब टीचर मरेगा। इन पदाधिकारियों को मेंटल खाना भेजने की जरूरत है और अपराधियों को जेल नहीं, अब सीधा शमशान भेजने की जरूरत है। यार एक महीने का बच्चे को क्या जवाब दीजिएगा? उसका बच्चा तो चाचा और दादा के भरोसे जी लेगा, उसकी पत्नी किसके भरोसे ताजगी जिएगी? उसकी लाइफ बची क्या? अब थानेदार के बारे में एसपी साहब से मैंने कह दिया, उन्होंने कहा इंक्वायरी बैठा देता हूं और सस्पेंड करूंगा तुरंत। उन्होंने साहब कहा जांच के बाद जो आएगा सस्पेंड करेंगे। यहाँ एक एप्लीकेशन एसपी सीनियर को दे देना चाहिए और जो एसपी सीनियर आए हैं उनसे नहीं बच पाएगा, ये आप याद रखिएगा। हम एसपीडी ट्रायल का मांग किए, हम चिट्ठी लिखते हैं, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल हो। चारों भाई है और चारों पहले से क्रिमिनल, सब कुकर्मों में हिस्सेदार है और थाना पूरा पैसा देता है। जब आप गिरफ्तार किए उसके बाद पैसे लेके छोड़ क्यों दिए? और उसके बाद दूसरे दिन मार दिया। ये तो पूरा का पूरा अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है प्रशासन, थाना। नेताओं को लगता है कि हमारी सत्ता सुरक्षित इन्हीं ताकतवर माफियाओं की बदौलत रहेगी। जब तक ये नहीं है, आम आदमी दिक्कत है ना, आम आदमी अपने अपराधियों को कौन मान लेती है? मेरे जात का अपराधी है, चलो ठीक है। दूसरा कहता है ये मेरे जात का अपराधी है, क्या हो गया, चलो ठीक है। नतीजा होता है कि वो नासूर बन जाता है, समाज के लिए भी पड़ोसी के लिए भी। सर स्थिति मैं क्या बोलूं,
समस्तीपुर में कल 3 हत्या देख के आए, महुआ में 2 हत्या देख के आए, कहीं सिगरेट के चलते गोली मार देता है दबंग, पैसा नहीं देते हैं तो 6 गोली मार दिया विक्रम में, एक सब्जी वाली माई को गोली मार दिया